हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आज आपके लिए फिर क्लास बीएड फर्स्ट ईयर का जो है वीवीआई टॉपिक C2 पेपर यानी कोर्स 2 का यूनिट 2 से जो है वीवीआई टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ। तो अभी तक अगर से आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, टॉपिक नेम क्या है कि आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं, यानी रुपये पैसे की जो है विकास कैसे होगा, कोई भी देश धनी कैसे होता है उसके बारे में जानना है। आगे है कि किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है, मतलब किसी देश के अंदर अगर से आर्थिक विकास होता है तो उस आर्थिक विकास में जो है शिक्षा अपना क्या रोल निभाता है उसके बारे में हमको इस वीडियो में पढ़ना है, जानना है। तो आप लास्ट टू लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें, अपने दोस्तों तक जितना ज़्यादा हो सके जो है इस यूट्यूब चैनल के लिंक को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और मेरा सपोर्ट करने की कोशिश करें ताकि मैं आपको वीडियो जो है कंटिन्यू आप तक जो है पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अभी C2 पेपर यूनिट 2 का जो है कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन जो चैप्टर कहते हैं कोर्स 2 में पढ़ना है हमको, उसमें का यूनिट 2 से आर्थिक विकास जो इस बार 2022 में अभी जो फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम होने वाला है 21 से 30 सेशन का, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आप देखेंगे इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन हर हाल में एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर पढ़ें, ज़रूर वीडियो को लास्ट टू लास्ट तक देखें। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें जो भी क्वेश्चन होती है, जो भी टॉपिक हुआ एग्ज़ाम जो है से रिलेटेड ही रहता है, यानी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन गेस क्वेश्चन सर इसमें हैं। तो देखेंगे प्रस्तावना करा कि क्वेश्चन पहले फिर से रीड कर देते हैं। आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं, किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका, मतलब आर्थिक विकास जो है वह जो है कहते हैं इकोनॉमी डेवलप कैसे होता है, और किसी भी राष्ट्र में किसी भी देश के अंदर अगर से आर्थिक विकास होता है तो उसमें शिक्षा की कोई भूमिका है, शिक्षा एजुकेशन का कोई रोल है या नहीं, उसके बारे में पढ़ना है। प्रस्तावना देख रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र का जो है अगर से विकास होता है, कोई राष्ट्र आगे की ओर जो है तरक्की करता है, बढ़ता है, चाहे वह इकोनॉमी लेवल पे हो, औद्योगिक लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे बढ़े, तो उसमें शिक्षा का जो है एक अहम रोल होता है। इसीलिए शिक्षा को जो है आर्थिक विकास का रीढ़ का के नाम से जाना जाता है। अब इसमें कहा गया है कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय का युग तकनीक का युग हो गया है, इसीलिए किसी भी देश के आर्थिक विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, इस वर्तमान समय में जो है तकनीक ज़्यादातर है, टेक्निकल जो है कहते हैं बहुत जो है मतलब काम का जो है टेक्निकल युग ये दौर चल रहा है। इसमें हर काम जो है बिना पढ़े लिखे करना संभव है। तो टेक्निकल युग है, इसमें जो है इस टेक्निकल युग में जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, टेलीविज़न हो गया, यूट्यूब जो हम लोग आप देख रहे हैं, इसमें के लिए जो है ये जो यूट्यूब जो ये कंपनियां हैं यूट्यूब चला रही है, या और भी जितने भी एप्लीकेशन वगैरह जो हम लोग देखते हैं पढ़ते हैं, या कंप्यूटर हो गया, या क्या कहते हैं जो भी चीज़ें मतलब जो टेक्निकल दौर पर जो तकनीकें नई नई जो हम लोग देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए जो है हम लोगों को एजुकेशन यानी शिक्षा हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और बिना शिक्षा हासिल किए हम जो है ना तो मोटरसाइकिल, नहीं तो बाइक, ठीक है, नहीं तो कहते हैं कार उद्योग, नहीं तो टेलीविज़न, टीवी, फ्रिज, कुकर, ये सब नहीं बना सकते, क्योंकि इस सब को बनाने के लिए हमको सबसे पहले जो है एजुकेशन हासिल करना पड़ता है, शिक्षा हासिल करना पड़ता है। फिर शिक्षा ग्रहण करके हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं, फिर उसके बाद जो है क्या करते हैं, उस काम को जो है डेवलप करने में मदद करते हैं। तो नए नए काम जो है वस्तुओं का जो है विकास जो होता है वह जो है एजुकेशन बेस पर ही होता है। क्या है, किसी भी देश के आर्थिक विकास के प्रत्येक अंग उत्पादन, वितरण, संगठन, प्रशासन एवं अनुसंधान से मनुष्य का घनिष्ठ संबंध है। मतलब किसी भी देश के अंदर अगर से आर्थिक विकास होता है तो उस आर्थिक विकास से जो है सभी अंग, मतलब जितने भी उत्पादन के अंग हैं, जो भी चीज़ें जो उपजाई जाती है, बनाई जाती है, उस सभी के अंग जैसे वितरण करना, बंटवारा करना, संगठन, प्रशासन, ये सब जो है मनुष्य का घनिष्ठ संबंध है। इस सब से जो है इस सबसे लगाव है और इस सब से जो है आर्थिक विकास जो है संभव हो पाता है। मनुष्य की क्षमता, योग्यता तथा निपुणता को जितना अधिक शिक्षा के द्वारा बढ़ाया जाए उतना ही अधिक प्रभावी किसी भी देश की आर्थिक विकास पर होगा। मतलब कह रहा है कि मनुष्य की क्षमता और योग्यता जो है मनुष्य के अंदर वो छुपी हुई रहती है। जब तक एजुकेशन हम लोग नहीं, शिक्षा नहीं ग्रहण करते हैं, तब तक हमारे अंदर की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी उभर करके सामने नहीं आता। तो इस निपुणता को जितना ज़्यादा शिक्षा के द्वारा बढ़ावा देंगे उतना ही जो है ज़्यादा हम जो है कहते हैं शिक्षा से प्रभावित होकर के हम नए नए काम को करेंगे, नए नए आविष्कार को करेंगे, जिससे जो है हमको जो है आर्थिक विकास होगा, रुपये पैसे की जो है क्या
होगी, पूर्ति होगी। कह रहे कि आज के विकास श्रमिकों की कार्य कुशलता पर निर्भर करता है। मतलब अभी का जो विकास है, श्रमिक जो भी है वो सब श्रमिक अगर से शिक्षा हासिल करके जो ट्रेनिंग करके कोई काम कर रहा है तो उससे जो है क्या होता है कि कोई भी कार्य कुशल तरीके से होगा, ठीक है। और श्रमिकों की कुशलता शिक्षा पर निर्भर करती है। श्रमिक कुशल कब होंगे? जब उससे शिक्षा हासिल होगा, वह जो है पढ़े लिखे होंगे। तो इससे ये पता चलता है कि शिक्षा आर्थिक विकास का अभिन्न अंग बन गई। मतलब इससे ये पता चलता है कि किसी भी काम को करने के लिए जो है शिक्षा की ज़रूरत है, और शिक्षा बिना किए जो है न तो कहते हैं श्रमिक कुशल है, नहीं इंजीनियर कुशल है, नहीं कहते हैं जो मिस्त्री वगैरह होते हैं, जो कहते हैं जो बनाने वाले किसी सामान के जो उत्पादन करने वाले, आविष्कार करने वाले होते हैं, वो कुशल है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी शिक्षा है, ताकि हम शिक्षा की मदद से किसी भी चीज़ के बारे में जानते हैं, परखते हैं, उसके ऊपर आविष्कार करते हैं। तो आर्थिक विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि हम जानते हैं शिक्षा लोगों की तकनीकी ज्ञान, विवेक एवं साहस में वृद्धि करती है, जिससे कि आर्थिक क्रियाओं का विस्तार होता है। मतलब हम ये भी जानते हैं कि शिक्षा जो है, इसी शिक्षा की वजह से तकनीक, मतलब हम लोग जो भी टेक्निकल जो प्रयोग करते हैं मशीन का, वो सारी मशीन, ज्ञान, अपनी बुद्धि, मतलब ठीक है, नॉलेज, और अपने जो है क्या कहते हैं मस्तिष्क बुद्धि जो होता है ब्रेन का, और इस समय जो है वृद्धि कर पाते हैं शिक्षा की वजह से ही। क्योंकि हम जो नहीं जानते हैं वह शिक्षा के माध्यम से हम जान लेते हैं, जो नहीं समझ पाते हम शिक्षा के माध्यम से उससे क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या गया कि जिससे आर्थिक विकासों का स्तर होता है। मतलब आर्थिक विकास जो है इसी शिक्षा की वजह से हमारा तकनीक, ज्ञान, बुद्धि, साहस में जो है वृद्धि होती है, और फिर उसकी वजह से हम अपने आर्थिक क्रियाओं को पूरा करते हैं, और उससे रुपया पैसा कमा करके हम अपने जो है आर्थिक मैटर को जो है रुपये पैसे यानी हम अपने धन को आगे की ओर बढ़ाते हैं, यानी आर्थिक विकास करते हैं। तो ये आर्थिक विकास के बारे में इंट्रोडक्शन था, प्रस्तावना था। अब आर्थिक विकास का अर्थ क्या है एवं परिभाषा क्या है? तो कहा गया है कि आर्थिक विकास का सामान्य अर्थ होता है किसी भी देश के राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है। मतलब आर्थिक विकास का सामान्य अर्थ ये होता है कि किसी भी देश की राष्ट्रीय उत्पादन में, मतलब उस राष्ट्र में जो उपजता है, जो भी चाहे खनिज हो, पेट्रोलियम हो, ठीक है, फैक्ट्रियाँ हो, कल कारखाने हो, उस सब से जो भी सामानें बनाई जाती है, ठीक है, या कहते हैं कृषि कार्य से जो फसलें उपजाई जाती है, सभी के उपज में जो है वृद्धि होना, जिससे हमको क्या होता है आर्थिक विकास यानी रुपये पैसे की बढ़ोतरी होती है। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, और पूंजी निर्माण की दर में भी वृद्धि होती है। यानी शिक्षा की मदद से ही जो है हम लोग क्या करते हैं कि अपने आर्थिक विकास को जो है बढ़ाते हैं। राष्ट्र के अंदर उत्पादन होने वाली जो भी सामग्री उसमें विकास करते हैं, डेवलप करते हैं, उसको बड़े पैमाने पर ले जाते हैं, और उससे जो है हमारे कहते हैं पूंजी में, प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। तो ये विकास का जो है अर्थ था। कहा गया है कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर आर्थिक विकास की निम्नलिखित परिभाषा दी है। मतलब अलग अलग अर्थशास्त्री महोदय का जो है अलग अलग जो है अर्थ कहते हैं आर्थिक विकास के बारे में मत है, उनका कहना है। उसी में एक कहते हैं अर्थशास्त्री महोदय पॉल एबर्ट है, उनका कहना है कि आर्थिक विकास का संबंध उस उद्देश्य से होता है जो एक देश के द्वारा अपनी वास्तविक आय में वृद्धि करने के लिए समस्त उत्पादन संसाधनों का प्रयोग करता है। यानी पॉल एबर्ट महोदय का कहना है कि पॉल एबर्ट महोदय कहते हैं कि आर्थिक विकास का संबंध जो है यह किसी भी देश के द्वारा अपनी वास्तविक आय में वृद्धि करना है। किसी भी देश के द्वारा आर्थिक विकास का संबंध है कि वह क्या करे, अपने वास्तविक आय में वृद्धि करे। और वास्तविक आय में वृद्धि करने के लिए जो है हमको जितने भी उत्पादन हमारे देश में होता है उस सभी उत्पादन के साधनों का हमको प्रयोग करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा। ये किनका कहना है? पॉल एबर्ट महोदय का कहना है। अब आगे जो है दूसरा डी वाइट सिंह के अनुसार, यानी ये भी जो है एक महान अर्थशास्त्री हैं, इनके द्वारा कहा गया है कि अर्थ विकास एक बहुमुखी धारणा है जिसमें केवल मौद्रिक आय में ही वृद्धि नहीं होती है बल्कि वास्तविक आदतों, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में भी सुधार होता है। यानी डी वाइट सिंह महोदय का कहना है कि आर्थिक विकास एक बहुमुखी धारणा है जिसमें केवल सिर्फ रुपये पैसे का ही वृद्धि नहीं होता है, सिर्फ आय कमाने में वृद्धि नहीं होता, बल्कि इसके साथ साथ जो है वास्तविक जो हमारे आदतें हैं, हमारे अंदर जो शिक्षा है, स्वास्थ्य, इसमें भी सुधार होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए अमेरिका एक जो है आर्थिक विकास ही देश है, यानी विकासशील देश है। वहाँ पे रुपये पैसों की कमी नहीं है, इसीलिए वह जो है कहते हैं मतलब सुपर पावर के नाम से भी जाना जाता है। और वहाँ के जो भी लोग हैं उसके अंदर शिक्षा, ठीक है, की वजह से जो है आर्थिक व्यवस्था की वजह से जो उसकी आदतों में सुधार है, वो अपने जो है काम को जो सोच समझ के करते हैं। वहाँ पे स्वास्थ्य की जो हॉस्पिटलाइज की बहुत सारी सुविधाएं हैं, ठीक है। तो जहाँ का शिक्षा कहते हैं आर्थिक व्यवस्था सही होता है, वहाँ का शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और वहाँ के नागरिकों की जो आदतें होती है वो भी क्या होती है, जो है ठीक ठाक होती है, संपन्न होती है।
आगे क्लर्क महोदय के अनुसार कहा गया है कि आर्थिक विकास उस प्रक्रिया को बताता है जिसमें बढ़ती हुई पूंजी की आवश्यकता एक निश्चित सीमा तक प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि लाती है। मतलब क्लर्क महोदय कहते हैं कि आर्थिक विकास एक वैसी प्रक्रिया को बताता है जिसमें बढ़ती हुई पूंजी मतलब रुपया पैसा जो बढ़ता है उसकी आवश्यकता एक निश्चित सीमा तक मतलब फिक्स टाइम तक जो है फिक्स जो है कहते हैं कैटेगरी तक जो है और मतलब जो है दायरे तक उत्पादन में वृद्धि लाना जो है क्या होता है आर्थिक विकास कहलाता है। ये कौन कह रहे हैं? क्लर्क महोदय कह रहे हैं। अब तो ये अलग अलग अर्थशास्त्री महोदय के द्वारा जो है अलग अलग प्रकार के जो है मतलब मत थे आर्थिक विकास के रूप में। किसी का कहना है कि आर्थिक विकास से जो है समाज का विकास, बुद्धि का विकास, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में विकास होता है, ठीक है, अब मुझे सोच समझ में विकास होता है। किसी का कहना है कि उत्पादन में वृद्धि करना आर्थिक विकास कहलाता है। तो ये अलग अलग जो है कहते हैं अर्थशास्त्री महोदय का कहना। अब इसमें शिक्षा एवं आर्थिक विकास में क्या संबंध है? शिक्षा से आर्थिक विकास को क्या संबंध है? मतलब रुपया पैसा कमाना जो है उसमें जो है रुपये पैसे कमाने में शिक्षा एजुकेशन की क्या रिलेशन है उसको जानना है। तो कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि शिक्षा जो है आर्थिक विकास का बड़ा ही सशक्त साधन है। मतलब कहना है कि हम ये जान रहे हैं कि शिक्षा ही जो है जिसकी वजह से आर्थिक विकास हो पाता है, संभव हो पाता है। नहीं तो रुपया पैसा तो सब कमा लेता है, अनपढ़ आदमी भी, लेकिन वह अपने आप को जो अपने परिवार को विकासशील नहीं बना पाता, विकास नहीं कर पाता है, डेवलप नहीं कर पाता है अपने फैमिली को। तो फैमिली को डेवलप करने के लिए, अपने अर्थव्यवस्था को जो बढ़ाने के लिए जो है शिक्षा जरूरी है, ठीक है। वही कह रहा है कि अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुलज महोदय ने कहा है, लिखा है कि कल्पना कीजिए कि एक अर्थव्यवस्था में पर्याप्त भूमि है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पर्याप्त भूमि भी है, मतलब पूरे तरीके से कहते हैं भूमि हमारे पास उपलब्ध है, भौतिक परिस्थितियाँ भी उपलब्ध है, पैसा रुपया पैसा भी उपलब्ध है, उत्पादन की तकनीक भी है, लेकिन प्रशिक्षित अगर से श्रमिक नहीं है तो उस देश का आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा। मतलब ज़मीन आपके पास कितना हो, रुपया पैसा कितना हो, पूंजी कितना हो, आपके पास सुविधाएं कितनी हो, लेकिन आपके पास काम करने वाले जो आदमी कहते हैं मतलब साक्षर नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, श्रमिक अगर से पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उस देश का विकास संभव नहीं हो पाता। ये कौन कह रहे हैं? तो अर्थशास्त्री अमेरिका के सुलज कह रहे हैं, ठीक है, कि उस देश का विकास नहीं होता जहाँ के श्रमिक पढ़े लिखे नहीं होते। तो किसी भी देश के विकास के लिए अब समझ में इससे ये पता चला कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा एवं विकास आर्थिक विकास में निम्नलिखित संबंध है। मतलब शिक्षा और आर्थिक विकास के बीच में क्या संबंध है? तो शिक्षा द्वारा जो है संबंध आर्थिक विकास में क्या है उसको समझने के लिए पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाएंगे। कहा गया है कि शिक्षा द्वारा क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है और तकनीकी क्रांति का प्रमुख प्रभाव देश के उत्पादन क्षमता पर पड़ता है। यानी शिक्षा एक ऐसी पूंजी है जिसके द्वारा किसी भी क्षेत्र में क्रांति लाई। जैसे हमारा भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत आज़ाद होने के बाद हमारे भारत के अंदर भुखमरी आ गई थी, जिसकी वजह से जो है उद्योग क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति, ये सब क्रांतियाँ लाई गई, ठीक है, जिसके तहत जो है भारत के अंदर अर्थव्यवस्था में सुधार आया गया। तो कहा गया कि शिक्षा के बल से जो है किसी भी कहते हैं क्षेत्र में जो है क्रांति लाई जा सकती है और उस देश के अंदर जो है नई नई तकनीकों का जो है क्या किया जा सकता है, मतलब जो है तकनीक को उभारा जा सकता है, उसके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है तकनीक के द्वारा। आगे कहा गया है तकनीकी एवं वैज्ञानिक ज्ञान से सकल राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ता है। मतलब तकनीक और वैज्ञानिक ज्ञान अगर हमारे पास साइंटिस्ट की तरह जो है सोच है और हमको कुछ नए करने का जो है क्या ज्ञान है, तो उससे जो है राष्ट्रीय उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। अगला पॉइंट है कि शिक्षा द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धि के नए नए मार्ग शुरू होते हैं। शिक्षा एक ऐसी कहते मतलब पूंजी है जिसके द्वारा जो है ग्रामीण जो क्षेत्र है उसमें नए नए रास्ते शुरू होते हैं, नए नए जो है कार्य करने के जो है तरीके पता चलते हैं, ठीक है। ग्रामीण कृषि ज्ञान का उपयोग कर अपने उत्पादन को बढ़ाते हैं। अगर से ग्रामीण कृषि कार्य कर रहा है, अगर से वह अनपढ़ है तो उसको पता नहीं है कि कितने अच्छे फसल उपजाने के लिए उसमें कितना खाद देंगे, पोटेशियम देंगे, पोटाश देंगे, ठीक है, यूरिया देंगे या DAP देंगे। अगर से उसके पास नॉलेज नहीं है तो वह नहीं सही से कर पाएगा, अपने आप को खेती को वृद्धि नहीं कर पाएगा। लेकिन जहाँ के किसान पढ़े लिखे होते हैं, जो किसान पढ़े लिखे होते हैं अपने कम खेतों में कम भूमि में अच्छी फसल को जो है उपजाने का काम करते हैं। तो ये जो है शिक्षा जो है का जो है उत्पादन में बहुत बड़ा रोल है। आगे है कि श्रमिक शिक्षा को कार्य कुशलता में वृद्धि कर मानव संसाधन को बढ़ाती है। मतलब श्रमिक एक ऐसी कहते हैं जब श्रमिक को जो है शिक्षा ग्रहण मतलब शिक्षा उपलब्ध होता है तो श्रमिक क्या करते हैं कि अपने आप को जो है शिक्षा व्यवस्था को बढ़ोतरी करने के लिए जो है शिक्षा में जो है को बढ़ा करके अपने आप को किसी भी कार्य को कुशल कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है
तो इस तरीके से शिक्षा श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि कर मानव संसाधन को बढ़ाती है। अगर से श्रमिक जो है पढ़े लिखे होंगे, उसके पास एजुकेशन होगा, तो वह किसी भी काम को करेंगे तो कुशलता पूर्वक करेंगे, सही पूर्वक करेंगे, वह काम खराब नहीं होगा और अपने कार्य के द्वारा किसी भी संसाधन को जो है बढ़ा सकते हैं, उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। आगे है शिक्षा प्रकृति संसाधनों का सदुपयोग कर आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। मतलब शिक्षा जो है किसी भी प्रकृति संसाधन हो या मानव निर्मित संसाधन हो, जैसे प्रकृति संसाधन अगरचे हमारे पास नॉलेज नहीं है तो भूमि में के अंदर पेट्रोलियम कहाँ है, खनिज कहाँ है, ठीक है, उसके बारे में हम जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि उससे पता करने के लिए हमको साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। अब उसके पता करने के लिए हमको एजुकेशन हासिल करना पड़ेगा। तो वही कहा गया कि शिक्षा जो है प्रकृति संसाधनों का सदुपयोग कर आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। मतलब शिक्षा की वजह से ही प्रकृति जो संसाधन है, सूर्य के प्रकाश की वजह से अभी जो है कहते हैं साइंटिस्ट के द्वारा जो है सोलर प्लेट के द्वारा जो है ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, पवन ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, जो है कहते हैं प्रकृति संसाधन जो है उस प्राकृतिक संसाधन के द्वारा जो है जल से जो है बिजली उत्पन्न किया जाता है। तो नॉलेज होने की वजह से, यह शिक्षा की वजह से ही संभव हो पाया, बिना शिक्षा विदाउट शिक्षा का यह संभव नहीं है। तो ये इससे क्या होता है कि जो कहते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा जो है इससे जो है हमारे जो है इससे सप्लाई करने के बाद हमारे अर्थव्यवस्था में क्या होता है, वृद्धि होता है, ठीक है। तो इससे जो है हमें शिक्षा के वजह बल पे ही ये सब हो पाता है। अब क्या है कि विश्व के कुछ राष्ट्र जैसे अरब, मैक्सिको, ब्राज़ील आदि में प्राकृतिक संपदा का प्रचुर भंडार है, किंतु शैक्षिक सुविधाओं के अभाव में वह राष्ट्र अपने प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग नहीं कर पाते। मतलब कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पे बहुत सारी खनिज पदार्थ है, बहुत सारी पेट्रोलियम है, जैसे अरब हो गया, मैक्सिको हो गया, ब्राज़ील हो गया, यहाँ जो है प्राकृतिक संसाधन बहुत सारी है पाई जाती है, इसका भंडार है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं पढ़े लिखे नहीं है, जिसके वजह से जो है ये सारी संसाधन होने की वजह से भी वहाँ पे जो है रुपयों पैसों की क्या है, मतलब जो है कमी हो रही है, शैक्षणिक सुविधा का अभाव है, जिसकी वजह से उस राष्ट्र के अंदर जो है प्राकृतिक संसाधन का पूरी तरीके से उपयोग नहीं किया जा रहा है, सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। तो पढ़े लिखे नहीं रहने की वजह से समान होने के बाद भी हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, इसका ये कहना है। तो किसी भी काम को आर्थिक विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। आगे क्या है कि इसके विपरीत यानी इसी के उल्टा स्विट्जरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, जिसको इजराइल कहते हैं, यहाँ पे जो है कहते हैं मतलब जो भी संसाधन है प्राकृतिक संसाधन उसमें बहुत सारी कमी है, लेकिन प्राकृतिक संसाधन में कमी होने की वजह से भी जो है वहाँ की जो है कहते हैं मतलब जो लोग हैं उसके अंदर शिक्षा व्यवस्था इतना बेहतर है, इतना सुंदर शिक्षा व्यवस्था है, जिसकी वजह से जो है कम संसाधन होने की वजह से भी जो है अपने मतलब देश के अंदर जो है उसका भरपूर उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से जो उसके देश के अंदर जो है देख रहे हैं आप कि स्विट्जरलैंड, जर्मनी और इजराइल जो है कितना तरक्की कर रहा है, उसके आर्थिक विकास कितना बेहतर है। तो इस तरीके से कहा गया कि सिर्फ एजुकेशन होने की वजह से जो है हम लोग जो है अपने जो है आर्थिक जो कार्य है उसकी सुविधा को ढूंढ सकते हैं, उसके साधन को ढूंढ सकते हैं। अगर चाहे हमारे पास एजुकेशन नहीं है तो हम जो है अपने जो है आर्थिक विकास में जो है कुछ भी नहीं कर पाते हैं, बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। आगे है न्यूमैन महोदय के विचार है कि शिक्षा व्यक्ति में सोचने, समझने तथा तर्क देने और तुलना करने तथा विभेद करने एवं विश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ाता है। मतलब न्यूमैन का कहना है कि शिक्षा एक ऐसी कहते हैं और पूंजी है जिसकी वजह से व्यक्ति जो है सोचने समझने लगता है, कोई भी चीज़ के ऊपर जो है तर्क करने लगता है कि सही क्या है, गलत क्या है, तुलना करना शुरू कर देता है, उसके अंदर फ़र्क क्या है, उसकी जो है कहते हैं फ़र्क को जानना शुरू कर देता है। यह शिक्षा की वजह से ही व्यक्ति संबंध जो है पूरी इस काम को पूरा कर पाता है। इस सभी कहते हैं इन सब समस्याओं का प्रभाव व्यक्ति के रहन सहन, कार्य करने के ढंग तथा उत्पादन क्षमता पर भी पड़ता है। मतलब शिक्षा की वजह से ही जो है व्यक्ति के रहन सहन किस तरीके से होना चाहिए। अगर से जो जिस घर के कहते हैं मतलब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिस परिवार के सदस्य पढ़े लिखे नहीं, वहाँ पे देखिए कि जो है मतलब बहुत गंदी कहते हैं मतलब पर्यावरण में रह करके वो अपने घर के अंदर जो है गंदी व्यवस्थाएं लागू किए रहते हैं, जिसमें जो है न साफ़ सुथरा न सफाई होता है। तो इस तरीके से जो है ये शिक्षा के अभाव के कारण होता है। लेकिन वहीं जिस घर के कहते हैं गरीब है, लेकिन जिस घर के लोग पढ़े लिखे हैं वहाँ पे जो है शिक्षा जिसके पास है, तो वहाँ के लोग क्या होते हैं कि साफ़ सफाई जो है ऐसे रहते हैं, उसके रहन सहन खान पान में जो है सुधार देखने को मिलता है। तो ये सब शिक्षा के बदल होता है। शिक्षा द्वारा राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्थाओं के दोषों को दूर कर उसे जो है अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। मतलब शिक्षा के द्वारा हम किसी भी राष्ट्र के अंदर जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसके अंदर जितनी भी क्या खराबियाँ, उस सभी खराबियों को दूर कर सकते हैं और उसको जो है और डेवलप करने के लिए उसको अधिक प्रभावी भी बना सकते हैं। ठीक है, आगे है कि मिटल महोदय का कहना है, मतलब मिटल महोदय ये कहते हैं अर्थशास्त्री हैं, इनका कहना है कि शिक्षा व्यय को मानव में विनियोग कह कर पुकारते हैं। मतलब शिक्षा जो है
खर्च जो होता है, व्यय मतलब खर्च, शिक्षा जो है खर्च को मानव के अंदर जो है विनियोग कह के पुकारता है। मेटल का कहना है कि शिक्षा अभियान भी अन्य पूंजीगत विनियोगों के ही समान होता है। मतलब मीटर में होता है, ये भी कहते हैं कि शिक्षा जो अभियान है, मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए जो अभियान चलाया जाता है, सर्व शिक्षा अभियान हम लोग के यहाँ, तो यह एक ऐसी अभियान है जिसकी वजह से पूंजीगत विनियोगों का ही समान होता है। ठीक है, मतलब पूंजीपति जो होते हैं वह विनियोगों मतलब छोटी मोटी जो कहते हैं जो काम जो करने वाले उसके समान होता है। शिक्षा हमारे दृष्टिकोण एवं चिंतन को नई दिशा प्रदान करती है। इससे पूंजी निर्माण के संबंध में हमारी धारणा बदलती है। मतलब शिक्षा की वजह से हमारे दिमाग के अंदर हमारे सोच जो है उस चिंतन करने की जो क्षमता है उसके अंदर जो है बदलाव लाता है। नए तरीके से हमको किसी भी काम को करने के लिए जो है, जैसे हम पढ़े लिखे नहीं रहते हैं तो अगर मान लीजिए कि कहते हैं हमको कुछ करना है तो अनजाने किसी को देख कर लेते हैं, लेकिन जब हम पढ़ लिख लेते हैं उसके बारे में जानकारी हो जाता है तो हम उस जानकारी के आधार पर क्रम बाई क्रम उस काम को करने की कोशिश करते थे। वही करें कि चिंतन और नई दिशा प्रदान करती है शिक्षा। ठीक है, और इससे जो होता है क्या होता है कि जो हमारे देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत सारी बदलावें आती है, उसके विकास संभव हो पाता है। तो इस तरीके से शिक्षा से जो शिक्षा का जो है अर्थव्यवस्था के बीच जो है रिलेशन है। तो अभी जो है आप जो है वीडियो को जो देखें इसमें हम ये जानने की कोशिश करें कि अर्थ विकास क्या है, आर्थिक विकास कैसे हो पाएगा, यानी रुपये पैसा हम लोग जो अपने आप को जो है कमा रहे हैं उसमें किस तरीके से बढ़ोतरी कर सकते हैं ताकि जो हमारे देश का जो है विकास हो सके आर्थिक तौर पे। और इस राष्ट्र के विकास, किसी भी राष्ट्र के विकास में कहते हैं शिक्षा के किस तरीके से कहते हैं महत्व भूमिका है, तो इसके बारे में हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आसान भाषा में समझाने की कोशिश किए हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर से आप वीडियो को कंटिन्यू देखे होंगे तो आपको पूरा का पूरा जो है वीडियो समझ में आया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा। अभी तक अगर से आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले वीडियो का पहुंच सके। धन्यवाद।